अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिन जमील। स्टूडेंट्स, हम डीआई मैथ 223 पेपर बी चैप्टर नंबर 11 द स्ट्रेट लाइन रैशनलाइज एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, शो दैट द पॉइंट्स, ए पॉइंट हमारे पास है -1 और दूसरा उसकी जो दो कंपोनेंट है ना एक्स और वाई, x1 y1, -1 है। बी जो है वो 4 और 1 है। सी जो है वो 12 और 4 है। लाइज ऑन अ स्ट्रेट लाइन, क्या ये तीनों पॉइंट एक सीधी लाइन के ऊपर फॉल करते हैं? यानी क्या ये तीनों लाइन एक दूसरे के साथ इस तरह हों कि बिल्कुल एक लाइन में आ जाए? तो इस चीज़ को चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? सिर्फ इस क्वेश्चन को समझिए। हमें यहाँ पर इसका डिटर्मिनेंट लेना पड़ेगा और हम z को इसमें 1 कंसीडर करवाएंगे, ठीक है ना। और -1 और 1 कंसीडर करेंगे z के लिए। इसी तरह b की कंपोनेंट है 4 1 और z के लिए फिर 1। देखिए, पहला x का कॉलम है, दूसरा y का और तीसरा z का है। तो इसमें 12 हो जाएगा 4 और इसका भी 1 आ जाएगा। इसका डिटर्मिनेंट हमने लेकर देखना है। अगर इसने 0 दे दिया तो साबित हो जाएगा कि हमारा जो ये मैट्रिक्स जो है ये क्या हो जाएगा, यानी ये तीनों पॉइंट एक दूसरे के बिल्कुल सेम उसमें आ जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर। एक स्ट्रेट लाइन पे मुराद ये एक लाइन है और इसी पे एक पॉइंट ए, इसी पे पॉइंट बी, इसी पे पॉइंट सी आ रहे हों, किसी भी आ रहे हों, लेकिन एक लाइन में आ रहे हों। अब ये चेक करेंगे, लेकिन ये ऐसा मुमकिन होगा कि नहीं, ये तो चेक करके पता चलेगा। और अगर इन तीनों का डिटर्मिनेंट जो है ना, ये ए बी सी का डिटर्मिनेंट निकल रहा है ना, और अगर इन तीनों का डिटर्मिनेंट, अगर आप कहें यहाँ पर ए बी सी, इन तीनों का जो डिटर्मिनेंट है अगर आपका 0 आए तो मुमकिन होगा। -1 वगैरह ये किसी चीज़ पर नहीं, -1 पे पता चलेगा कि ये 90 के एंगल पे है, ठीक है, फिर परपेंडिकुलर हो जाएंगे। अब इसी चीज़ को चेक करने के लिए -1 शुरू में रखें और मैट्रिक्स सिस्टम के मुताबिक ये कॉलम और ये रो खत्म हो जाएगी तो 1 1 4 और 1 आ जाएगा। इसी तरह से सेकंड वाला माइनस में होना चाहिए है, तो खुद माइनस में है तो आपको माइनस का साइन भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। और इसका कॉलम और इसकी रो चली जाएगी तो 4 1 12 और 1 आ जाएगा, ठीक है। और थर्ड वाले में आपके पास पॉजिटिव में 1 है, इसमें आपका ये कॉलम 1 वाला और -1 और 1 वाली रो भी खत्म हो जाएगी। 4 1 12 और 4 आ जाएंगे। अब इसके डिटर्मिनेंट लेने हैं, जो सिंपल तरीका होता है कि -1। अब इसमें डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं? 1 को 1 के साथ ये जो डायगनल्स हैं, फिर माइनस करते हुए नॉन डायगनल्स जो हैं 1 को 4 के साथ, जो नॉन डायगनल्स वाले हैं, माइनस माइनस +1 हो गया। यहाँ भी आपने डायगनल में 4 और 1 को, फिर माइनस लगाते हुए नॉन डायगनल 1 और 12 को, ठीक हो गया। फिर प्लस किया, 1 ही है, यहाँ पे आपने डायगनल्स 4 को 4 के साथ और फिर माइनस करते हुए नॉन डायगनल्स में 1 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक हो गया। ये करने के बाद अब हम इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं क्या आता है। सो माइनस ये यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 1 - 4 आ जाएगा, फिर +1 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 - 12 हो जाएगा, फिर यहाँ पे +1 है और यहाँ पे हो जाएगा 16 - 12 हो जाएगा। अब ये सिंप्लीफिकेशन करते हैं, माइनस के अंदर कितना हो जाएगा, 4 में ना माइनस में 3 हो जाएगा, प्लस ये 1 ही है और ये कितने हो जाएंगे माइनस में 8, ठीक है। और +1 है तो इसके कितने हो जाएंगे माइनस में, लोग पॉजिटिव होंगे ना, माइनस तो नहीं होंगे। जरा देखिएगा कितने हो रहे हैं 4 और ये हो गए आपके 12 है ना, तो 4 आ जाएगा पॉजिटिव का, नेगेटिव में नहीं, क्योंकि 16 बड़ा है, ठीक है। इसी तरह ये माइनस माइनस प्लस में आपका 3 हो गया, माइनस में 8 और प्लस में 4। और आप देख सकते हैं 4 और 3 कितने हो गए, 7 - 8 किया तो आ गया -1। तो -1 की वजह से ये आपका डज नॉट इक्वल टू 0 हुआ, 0 होना चाहिए था ना। तो अब ये आप यहाँ पे एक स्टेटमेंट इसकी अगर लिखना चाहें तो लिखते हैं कि आपके जो पॉइंट्स हैं ना, जिसमें पॉइंट में ए जो है -1 और -1 और बी जो है आपका पॉइंट है इसमें है 4 और 1, ठीक है, एंड सी जो आपका पॉइंट है 12 और 4, ये होंगे कि डू नॉट लाई ऑन स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन पर लाई नहीं करते, ठीक हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर इस चीज़ को साबित कर रहा है कि ये एक सीधी लाइन पर मौजूद नहीं है, ये तीनों पॉइंट एक सीधी लाइन में मौजूद नहीं है। अच्छी तरह से क्वेश्चन की आपने प्रैक्टिस कर लेनी है।
आपको क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। कोई भी क्वेश्चन क्यूरी वगैरह के लिए कमेंट कीजिएगा। आपके साथ भी मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।